धर्म रो डर नहीं दुनिया रे माय, कटन कटारी चली कल जुग माय। कनिया बिना तो आज सुनी फिर गाय, कट बन चली आज काना थारी गाय। सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा सावरा धुन करे सा। ताली का योगदान। एक कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर आगे आ जाइए और मेरी तरफ से ये गोदान दीजिएगा। और जितने भी भक्त लोग यहाँ पर विराजमान हैं, ऐसा नहीं कि कोई 100 रुपये 500 रुपये 1000 देना, अपनी काबिलियत के अनुसार देना है। जिसके पास 5 रुपये हो वो 5 रुपये भी दे दे। संजय जी हेलो। लो सर। तो कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि एक झोली है, आपके पास गमछा कुछ भी होगा, बिल्कुल अगर गौ माता का दान झोली फैला कर लिया गया है तो बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल इसमें भी चलेगा। ये जो भी गौ माता के लिए दान दिया जाएगा ये है, ये आपकी स्थानीय गौशाला के लिए है, हम लेकर के नहीं जाएंगे, हमको भी इसमें दान देना है। जो भी बन पड़े आपसे बिल्कुल दीजिएगा। धर्म रो डर नहीं दुनिया रे माए, धर्म रो डर नहीं दुनिया रे माए। कटन कटारी चल कल जुग माए, कटन कटारी चल कल जुग माए। धनिया बिना तू आज सुन फिर गाय। सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा सावरा धुन करे साय। सुनो सुनो मारा सावरा धुन करे साय। बोले श्री गौ माता की। गाय गाय माता धरती पर कैसे आई, कोई बता सकता है? गाय माता धरती पर कैसे आई? सुनेगा बहुत ही ज्ञान की बात। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। उसी में से लक्ष्मी जी निकली, उसी में से जहर निकला, उसी में से अन्य बहुत सारी वस्तुएं निकली। और गाय माता भी समुद्र मंथन से ही धरती पर आई है। किससे आई? समुद्र मंथन से। आगे कवि ने लिखा,
समुद्र मंथन कामधेनु प्रकटाई, समुद्र मंथन कामधेनु प्रकटाई, तन में 33 कोटि देवता समाई, तन में 33 कोटि देवता समाई। गौ से गोपाल नाम, अरे गौ से गोपाल नाम। भगवान सांवरिया सेठ को एक नाम है, भगवान सांवरिया सेठ को एक नाम है, अरे वो कई है गोपाल, कई नामों के मां बाबा ने गोपाल। और वो गोपाल नाम कहां पड़ियो कि भगवान ठाकुर जी गाया ने चरई, गाया की सेवा की थी, वास्ते भगवान ठाकुर जी ने केवे गोपाल। गौ से गोपाल नाम सामरो धराई, अरे गौ से गोपाल नाम सामरो धराई। सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा नारायण गुण करे सा। गोदान से कोई भी वंचित ना रहे, सभी लोग गोदान करें। कवि ने बड़ा ही सुंदर भजन लिखा, भजन के माध्यम से लोगों को समझाया। हमारे धर्म के अंदर जितने भी संत हुए, संत महात्मा हुए, उन सभी का एक ही काम था कि धर्म को जागृत करना, धर्म की बात लोगों तक पहुंचाना। आगे लिखो है, दूध है पवित्र सारा देवता नहाय, दूध है पवित्र सारा देवता नहाय, पंचगव्य रोग ने तो जड़ सु मिटाई, पंचगव्य रोग ने तो जड़ सु मिटाई। और अनमोल हीरो, गाय माता बहुत अनमोल है, क्योंकि गाय के दूध से ही घी बनता है, गाय के दूध से ही गुलाब जामुन बनता है, और गाय के दूध से ही मक्खन बनता है, गाय के दूध से ही मिठाइयां बनती है। गाय के दूध बड़ा पौष्टिक होता है। जब गाय ही नहीं रहेगी तो हम दीपावली कैसे मनाएंगे, हम होली कैसे मनाएंगे, हमारे त्योहार कैसे मनाएंगे। शीतला सप्तमी पर जो ओलिया बनाते हैं, खट्टा मीठा ओलिया कैसे बनाएंगे जब गाय नहीं रहेगी। इसलिए कहा, दूध है पवित्र सारा देवता नहाय, दूध है पवित्र सारा देवता नहाय, पंचगव्य रोग में तो जड़ सु मिटाई, पंचगव्य रोग में तो जड़ सु मिटाई। और अनमोल हीरो, अपन सेवा नहीं करेंगे तो हमारा अनमोल हीरा जो हमें समुद्र मंथन में मिला था वो आज कचरे में जा रहा है। अनमोल हीरो आज कच्चीरा में जाए। सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा सावरा गुण करे सा।
पहले का जमाना में माताएं बहनें विराजमान है। पहले का जमाना में आपने बड़ा बुजुर्गा को एक नियम हो, आज का लगभग ज्यादा समय नहीं हुई बात ने, लगभग 20-25 वर्ष पहले की बात है। यदि हर घर में इंसान, हर मनुष्य गाय पालता था, गायें होती थी, बैल होते थे, खेती बाड़ी का काम चलता था। पर जमाना बदला तो घर में गाय नहीं मिल रही है भाई साहब, सबका घर में लादे तो बादशाह, कहीं लादे कहीं लादे बादशाह। अब लोग बोलते हैं कहीं यो गाय को दूध ने पीमा तो कहीं यो भैंस को दूध ही पी लेवा माँ के कहीं। लेकिन सुनिएगा, गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या अंतर होता है? गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या अंतर होता है? ध्यान से सुनिएगा। हेलो, बातें मत करो यार, बोल मत बोलो। गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या अंतर होता है? जिस प्रकार से इंसान का बेटा बच्चा छोटा होता है तो डेवलपमेंट करता है, जो बच्चा बाल बच्चों पैदा हुआ तो मैंने कहे बाबू, कहीं कहे छोटो रहे तो कहीं कहे मैंने लाडू। बोलो सभी जना यार, अतरा समझदार आदमी हो। कहीं कहे बच्चे थोड़ा मोटो हो जाओ तो बालो, बच्चे थोड़ा मोटो हो जाओ तो बचानी जू जू मोटो होतो जाए तो वहां को नाम भी चेंज होतो जाए। सही बात है भाई साहब, जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका नाम चेंज होगा। लेकिन यही चीज सोचेगा आप सभी लोग, भैंस के बच्चों बच्ची होवे तो पैदा होती पहली पाडो, कहीं थोड़ो मोटो हो जाओ तो थोड़ो और मोटो हो गयो तो पाडो, और घणो मोटो हो जाए तो पाडो, 10 साल को हो जाए तो पाडो, पाडो पाडो पाडो, पाडो को पाडो ही रहनो, वो कभी मनक न बननो। ये फर्क होता है। आप रास्ते पर आजकल तो हर घर में गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सभी के पास साधन है। पिछला कोई जमाना था जब लोग बैलगाड़ी पर जाते थे, साइकिल पर जाते थे। अब जमाना बदला, हर आदमी के पास अपनी अपनी व्यवस्था है ना भाई साहब? आप देखिएगा, जब हम लोग रोड पर बाइक या मोटरसाइकिल या कार लेकर जाते हैं और रास्ते के अंदर यदि गौ माँ बैठी हुई होती है और हम हॉर्न बजाते हैं तो गौ माता उठकर रास्ते से साइड में चली जाती, क्योंकि बोली होती है वो गौ माँ है। जैसे ही हम हॉर्न बजाएंगे गौ माता उठकर साइड में चली जाएगी। लेकिन यही चीज विपरीत कर देखो, गेला का महीने बांसर पाटा उबा दगा उठे हॉर्न बजाओ, चाहे ढोल बजाओ, चाहे नंगारा बजाओ, चाहे पिंटू जी ने ले जा भजन पार्टी करा दो, बांस तो आलबामी ने, पाडो तो आलबामी ने, कागू तो पाडो है। ये फर्क होता है। गाय के दूध में बहुत पौष्टिक होता है। गाय का दूध पीने वाला आदमी शरीर से हष्ट पुष्ट होता है, दिमाग भी उसका बहुत ज्यादा तेज चलता है। ये गाय के दूध की पावर है। आगे लिखा है, भोली भाली सूरत में ममता समाई, भोली भाली सूरत में ममता समाई, शक्ति स्वरूप गौ माता कहलाई, शक्ति स्वरूप गौ माता कहलाई, सेवा बिना वेतरणी, सेवा बिना वेतरणी। अब देखिए आगे भजन में जिक्र आयो, आज आगे भजन में जिक्र आयो कि सेवा बिना वेतरणी पार कैसे पाए। वेतरणी का बारे में कोई कोई जाना है, वेतरणी का बारे में, वेतरणी नदी का बारे में कोई कोई जाना है। वेतरणी नदी घटे आपने कहीं काम पड़ियो, हाँ सुनेगा। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, वेतरणी नदी कौन है? जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से पहले, जब हमारी आत्मा मृत्यु से पहले कहीं पर जाती है तो रास्ते में एक नदी आती है, उस नदी का नाम है वेतरणी नदी। मरने के बाद में भगवान का घर तो पचे जावा, अगर वह वेतरणी नदी पार नहीं हुआ तो आकी उम्र सती जुजार बन अटगाटी बेटर रहना पड़े, मोक्ष न होवे। वेतरणी नदी को पार करना पड़ता है। और वेतरणी नदी को कैसे पार किया जाता है? वेतरणी नदी गौ माता पार करवाती है।
शास्त्रों में लिखा है कि जिसने इस धरती पर गौ माता की सेवा कर ली, जिसने इस धरती पर, इस पृथ्वीलोक पर गौ माता की सेवा कर ली, फिर उधर वैतरणी नदी पार करने में कुछ भी समय नहीं लगता है। उधर आत्मा जाती, जैसे ही गौ माता को बुलाती है, गौ माता दौड़ कर चली आती है और अपने ऊपर बैठा के गौ वो वैतरणी नदी पार करवा देती है। क्योंकि अब वैतरणी नदी के बारे में सुनिएगा, शास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है। हमारा तो काम है, हम राव जी हैं, ये बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। ब्राह्मण सुनिएगा, वैतरणी नदी के बारे में शास्त्रों में बताया कि वैतरणी नदी के अंदर पानी नहीं होता है। क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? वैतरणी नदी पूरी खून से भरी हुई रहती है। उसके अंदर हड्डियां, बाल, चमड़े और बहुत ही बदबूदार नदी होती है। वैतरणी नदी बहुत ही बदबूदार नदी होती है। उसको पार करना आसान नहीं होता है, लेकिन यदि गौ माता का आशीर्वाद हो जाए, यहां पर हम गौ माता की सेवा कर लेंगे तो वहां वैतरणी नदी पार कर लेंगे। इसलिए कहा, सेवा बिना वैतरणी, सेवा बिना वैतरणी पार कैसे पाई, सेवा बिना वैतरणी पार कैसे पाई। सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा सामरा गुण करे साई। अगली सिर्फ 2 पंक्तियां ही हैं इस भजन की, बस वो पंक्तियां, पूरा भजन समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये 2 पंक्तियां समझ में आ जानी चाहिए सभी लोगों के, तो आज की ये सत्संग सफल है। हमारे हिंदू धर्म में, सत्य सनातन धर्म में बहुत सारे रिवाज हैं कि कहते हैं जब किसी औरत का या किसी पत्नी का पति मर जाता है तो 12वें के दिन गौ माता के दर्शन कराते हैं। किसके? गौ माता के। यदि सोचेगा, यदि गौ माता ही नहीं रहेगी, गौ माता ही नहीं रहेगी तो फिर किसका दर्शन कराएंगे उसको? उस विधवा औरत को किसका दर्शन कराएंगे? कवि ने बड़े दुख के साथ लिखा कि गौ नहीं मिलेगी तो फिर कुत्ता बताना पड़ेगा। इसलिए सभी को गौ की सेवा करनी चाहिए, गौ माता को बचाना चाहिए। इसलिए आगे लिखा, पति मरिया पच्छे नारे विधवा हो जाए, पति मरिया पच्छे नारे विधवा हो जाए। अरे बारवा को ढोल बाजे गोंदर साई, अरे बारवा को ढोल बाजे गोंदर साई। और अरे गोनी मिले तो, गोनी मिले तो, गोनी मिले तो तुझे पुत्रों बताए। सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा, सुनो सुनो मारा नारायण गुण। बोले श्री गौ माता की। सुनेगा, अंतिम बात मेरी मन से
मन से, इस बागोर के मन से अंतिम बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अच्छा लगे तो ताली बजा देना, पहले मत बजाना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज का लगभग 20-25 साल पहले, भाई साहब ज्यादा समय ना हुए, 20 साल 25 साल ही होया, लेकिन 25 साल में बहुत कुछ बदल गया, इंसान बदल गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आज का 20-25 साल पहले ये माताएं बहनें विराजमान है। घर अगर रोटियां बनाता चूल्हा का ऊपर, गैस की टंकी तो होती कौन है, पर वह टाइम पे माता बहनें यदि रोटियां बनाती ने तो सबू पहली रोटी जो बनती वह कुत्ता के लिए निकालता, ठीक है लिए। आज भी किसी घर में नेम है कि निकालो, और सबू लास्ट में जो रोटी बन जाती वह गाय का निकाल देता। हाँ तो सुनेगा, मैंने अलग बात सुनी, पहली रोटी निकाल के साइड में रख देती थी लुगाई, भाई या कुत्ता नाक दे, लास्ट की मतलब आधा घंटा में बन जाती रोटियां, तो आधा घंटा में बन जाओ, बनी लास्ट की रोटी गाय ने नाक देता। हर जगह अलग अलग नियम होता है, हर जगह अलग अलग देश है, अलग अलग संस्कृति है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो थोड़ी भाषा चेंज हो जाएगी, वहाँ के जीवना अलग चेंज हो जाएगा, किसी के 2 टाइम करते हैं, किसी के 1 टाइम करते हैं, हर घर का अलग नियम होता है। तो वह टाइम के ऊपर जो नियम हो, पर आजकल कही होगी लुगाएं रोटी बनावा है, पहली रोटी की तो ध्यान न रखे, और बनती पहली एक उन्हों तो रोटी हकरी लुगाएं खाती जाओ, पर आपनो पेट भरो भरना आपको, बेटी बेटी लुगाएं रोटी बनी खाबो चलू कर दे। और वह लाइस की रोटी बच्चा जो बच्चे वह को हारियो थाकियो तो वह को लोग आवे, और लोग आवे जो लाइस की रोटी ने वो लोग खा जावे। जो वह गाय का गुण तो वह लोग का मीन भरा गया, वो भोलो बन गयो, क्योंकि गाय बोली होती है, लोग तो बोलो बन गयो, पर वह गंडगड़ा की रोटी लुगाया खाली जो तन भर, ये फर्क होता है। ये नियम बना ले सभी के घर में, आनंद हो जाएगा। अंत में लिखा है, टोला खटोला ने गिरे गिरे जाए, टोला खटोला ने गिरे गिरे जाए, गाय का शराब सू लंका जल जाए, अरे गाय का शराब सू लंका जल जाए, उकरो घर घर जाई समझाई, उकरो घर घर जाई समझाई। ओ सुनो सुनो मारा सांवरा टूण करे साई, जो सबको दूध पिलाती है उसका ही वध कर डाला, कृष्णा 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 कृष्णा। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही वध कर डाला, कृष्णा 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 कृष्णा। धिक्कार है जिसने, धिक्कार है जिसने गौ माता का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है ना,
जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। हे गोविंद, हे गोविंदा, हे गोविंद। अब गली गली में फैल रहे गौ माता के हथियारे। कृष्णा 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 कृष्णा। अब गली गली में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये भारत की संस्कृति है। विश्व के कुल 190 देशों में से, विश्व के कुल 190 देशों में से गाय को कोई माता मानता है तो वो सिर्फ भारत मानता है। क्योंकि बाहर आप चले जाइएगा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, वहां पर गाय उनके लिए एक सामान्य पशु है। जैसे सामान्य पशु होते हैं वैसे गाय एक सामान्य पशु होता है। हमने गाय को अपनी मां माना है, और मां माना है तो बेटे का फर्ज भी निभाएंगे। बेटे का फर्ज भी कौन कौन निभाएगा? हम अपनी गौ माता को नहीं बेचने देंगे, उनको नहीं काटने देंगे, उसका मांस नहीं बेचने देंगे, चाहे हमारी जान ही चली क्यों ना जाए। अब गली गली में फैल रहे गौ माता के हथियारे। कृष्णा 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 कृष्णा। और हे काना कान लगा कर सुन ले, ए सामरिया सेठ, ए वृंदावनवासी, ए मथुरावासी। हे काना कान लगा कर सुन ले, माता तुम्हें पुकारे, गौ माता तुम्हें पुकारे। क्योंकि प्रभु आप बिना, प्रभु आप बिना, प्रभु आप बिना इस करुणा स्वर को कौन है सुनने वाला। ताली गोविंदा गोपाला, ताली के साथ में गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। और इसी के साथ में अंतिम पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री गीता जी में वचन दिया था, आकर उसे निभाओ। जो गीता जी में वचन दिया था, आकर उसे निभाओ। कृष्णा 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 कृष्णा।
अब बंसी छोड़ो, अब बंसी छोड़ो, रास भी छोड़ो, हाथ में चक्री उठाओ। ए भगवान, अब इस बंसी को छोड़ दो, गौ माता पर विपदा पड़ी है, रास करना छोड़ दो और हाथों में वही सुदर्शन चक्र लेकर आ जाओ और जो गौ माता की हत्या करें उनके सिर धड़ से अलग कर दो। अब बंसी छोड़ो, रास भी छोड़ो, हाथ में चक्री उठाओ। कृष्णा 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 कृष्णा। क्योंकि हे प्रभु, यदि आपने ही रक्षा नहीं करी, आप हर युग के अंदर आए हैं, कहीं द्वापर युग में आ गए तो कहीं त्रेता युग में आ गए, पर इस कलयुग में भी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि वरना न रहेगा, वरना न रहेगा, वरना न रहेगा मंजुल तुमको कोई न भजने वाला, वरना न रहेगा मंजुल तुमको कोई न भजने वाला। अब मेरे साथ में ये भजन समझ में आ गया तो सभी लोग बोल देंगे, हे गोविंद, हे गोविंद। थोड़ी तेज आवाज के साथ में बोले जैसे मैं बोल रहा हूं, हे गोविंद, हे गोविंद। क्योंकि ढीला पड़ने का काम रहा ही नहीं, अब तो तलवार और शस्त्र उठाने का काम आ गया हाथों पे। हे गोविंदा गोपाल, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत कोटि संतो महाराज की जयकारा। वीर बजरंगी, हर हर महादेव।